अभी अभी मैंने 2 घंटे पहले एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, जिस वीडियो में भाई साहब क्या बताएं, इतने भर भर के गालियां मुझे मिली ना। मैंने वीडियो क्या बनाया था, धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो वीडियो में मैंने खुद को ये मेंशन किया था कि मैं बागेश्वर धाम का और धीरेंद्र शास्त्री का और बागेश्वर बालाजी में मैं अपनी आस्था रखता हूँ। और मैंने उस वीडियो में ये भी मेंशन किया था कि मैं एक अम्बेडकरवादी व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं जब से धीरेंद्र शास्त्री को फॉलो कर रहा हूँ, बागेश्वर धाम को फॉलो कर रहा हूँ, जब से मेरी आस्था बागेश्वर धाम में गहरी हो गई है। और मेरे अंदर जिज्ञासा इस बात को लेकर रहती है हमेशा कि मैं कभी ना कभी बागेश्वर धाम ज़रूर जाऊं और जाके देखूं कि क्या हकीकत है वहाँ की, और मैं बहुत जल्द जाऊंगा भी। मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था कि अगर जो लोग धीरेंद्र शास्त्री को अंधविश्वासी बोल रहे हैं, अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि अंधविश्वास फैलाने का आरोप का टेस्टिंग नागपुर में ही हो सकता है, बागेश्वर धाम में भी हो सकता है और कहीं दूसरे जगह भी हो सकता है। शास्त्री जी ने खुद ऑन कैमरा इस बात को बोला है कि मैं नागपुर से आ चुका हूं, लेकिन जिनको भी संदेह है वे बागेश्वर धाम में आके और पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। उनके मन में जो भी संदेह और सवाल है, उन सवालों का जवाब ले लें। उन्हें जो भी करना है, जो जांच करनी है, आके बागेश्वर धाम में कर सकते हैं। दरअसल बात ऐसा है कि श्याम मानव जी जो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं, उनका कहना था कि बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री नागपुर की जो कथा थी, उस कथा को बीच में ही छोड़ के भाग गए। उन्हें पता चल चुका था कि उन्मूलन समिति के लोग धीरेंद्र शास्त्री जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, इसलिए धीरेंद्र शास्त्री बीच में ही कथा को समाप्त करके और भाग गए। लेकिन दरअसल मामला ये नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री जी खुद बोल रहे हैं कि मुझे कुछ अर्जेंट कार्य ऐसा था जिसके वजह से मुझे कथा को बीच में ही रोकना पड़ा। 2 दिन पहले ही कथा को समाप्त करके मुझे जाना पड़ा। मैं नागपुर में 5 दिन या 6 दिन शास्त्री जी रुके थे। अगर उनको इस तरह का कोई कुछ करना था तो वो मुझे पहले भी इसकी बात की जानकारी दे सकते थे कि महाराज जी, हम लोगों को कुछ संदेह है, आप जो भी बातें बोलते हैं वो एक प्रोपोगेंडा लगता है और हम लोग इसको जांचना परखना चाहते हैं। गुरुजी इस बात को ऑन कैमरा बोल रहे हैं और मीडिया के सामने बोल रहे हैं, नेशनल चैनल पे आके बोल रहे हैं, और लगातार नेशनल चैनल के पत्रकार भी बागेश्वर धाम जाके और इस बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं गुरुजी, माइंड रीडिंग एक कला होती है जिसके माध्यम से गुरुजी कुछ इस तरह का चमत्कार करने का एक ढोंग कर रहे हों। और बहुत सारे एबीपी न्यूज़ के भी पत्रकार बंधु जो थे गए हुए थे और उन्होंने इस बात को बागेश्वर धाम महाराज ने साबित कर दिया कि ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये कोई माइंड रीडिंग नहीं है, ये एक बागेश्वर धाम बालाजी का एक कृपा है। और ध्यान में शास्त्री जी को बागेश्वर बालाजी का तरंगे आती हैं और जिसके माध्यम से वो मतलब कि उनकी कुछ इस तरह की लॉजिक है और जिसके माध्यम से वे बता पाते हैं कि किनके मन में क्या चल रहा है और किनका नाम क्या है, किन्हें क्या पीड़ा है, किन्हें क्या दुख है। इन बातों को शास्त्री धीरेंद्र शास्त्री जी बता देते हैं एकदम पूरा खुल के और ओपन इन बातों को बोलते हैं। और ये भी बता देते हैं, उनमें तो कुछ ऐसे भी लोग आए हैं जिनके परिवार में हत्या हो गई और उन्होंने शास्त्री जी ने बता दिया है कि हत्या कब हुई है, किसने किया है, और बहुत तरह की इस तरह की तमाम केस ऐसा आया था। शास्त्री हम लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से देखा है। और मैं इस बात को मानता हूं कि माइंड रीडिंग जो होती है वो कुछ हद तक हो सकती है। इतना नहीं हो सकता है कि दिन भर में 500 लोगों की माइंड रीडिंग कोई नहीं कर सकता है, 2 लोगों की, 4 लोगों की, और उसमें वक्त लगता है, समय लगता है। माइंड रीडिंग करने में समय लगता है, व्यक्ति से बात करना पड़ता है। यहाँ तो उस तरह का कोई भी इस तरह का वीडियो नहीं आया है कि धीरेंद्र शास्त्री किसी व्यक्ति से बातें कर रहे हो उसके और बातें करते करते उसकी माइंड की बातें। उन्होंने तो पहले एक पर्चा बनाते हैं, उसके बाद व्यक्ति को बुलाते हैं
उनकी समस्या क्या है उस पर लिख लेते हैं, उसके बाद में वो पूछते हैं, उसके बाद वो पर्चा को दिखाते हैं। यह एक चमत्कार है। यह चमत्कार हिंदू धर्म में बहुत तपस्या के बाद आती है, ये सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। सनातन धर्म में कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिन मंत्रों का अगर आप सिद्धि कर लेते हैं तो आप ईश्वर को प्राप्त जरूर कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सनातन धर्म में इस तरह का मंत्र है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे, इसको दिल पे मत लीजिएगा, एक मंत्र बता रहा हूँ। आप अगर किसी व्यक्ति को शब्दों में, देखिए शब्द ही तो मंत्र होता है ना जी। मैं आपको एक शब्द बता रहा हूँ, आप उसको समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरी बात मैं बोल रहा हूँ। आप किसी व्यक्ति को बोलिए भाई इधर सुन, तो वो आपकी बातें नहीं सुनेगा, लेकिन आप उसको बोलिए ओए मादरचोद सुन तो इधर, वो तुरंत सुनेगा। मंत्र यही होता है, मतलब मंत्र यही नहीं होता भाई, सॉरी इसके लिए, मतलब कि शब्दों में जान होता है, तो वही शब्दों का खेल है। मंत्र क्या है? शब्द ही तो है। और इस तरह के हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे मंत्र बनाए हैं जिन्हें सिद्ध करने के बाद आप इस तरह का चमत्कार कर सकते हैं। भूत प्रेत तो क्या चीज़ होती है? भूत प्रेत तो मंत्रों से दूर ही भागते हैं ना। भूत प्रेत भगाने का काम तो लगभग ईसाई धर्म वाले करते हैं, मुस्लिम धर्म वाले करते हैं, सब करते हैं। बहुत सारे ओझा सोखा साधु महात्मा करते रहते हैं। तो बहुत सारे फकीर होते हैं ना, वो जटा जुटी बना के वो सब भगवान को एकदम शमशान घाट में लगाते हैं धुइयाँ और जमाते हैं, भूत को भगाते हैं, इसे पकड़ते हैं, भूत छू भगा देते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी का भविष्य बता देना, किसी का नाम, ये बहुत बड़ी साधना की बात होती है। और धीरेन्द्र शास्त्री ने बचपन से साधना किया है और तब जाके इतनी बड़ी सफलता और इस मुकाम पे पहुँचे हैं। मुझे धीरेन्द्र शास्त्री को कोटि कोटि नमन है। बागेश्वर धाम के चरणों में मेरा प्रणाम है। बागेश्वर धाम मेरे प्रणाम को स्वीकार करे। जय हो बागेश्वर धाम की।